आसमान में टिमटिमाते तारों को कौन नहीं जानता है। ऐसा शायद ही कोई होगा इस धरती पर जिसने आसमान में टिमटिमाते तारों को ना देखा हो। हमारे ब्रह्मांड में अनेकों तारे हैं जिन्हें हम देखते हैं, जो हमें रात के समय दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ खास तारे हैं और इन्हीं खास तारों में है एक ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो उत्तरी ध्रुव में स्थित है और बाकी तारों से अधिक चमकीला है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस ध्रुव तारे के बारे में बहुत ही रोचक कथा मिलती है। आज हम इसी कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं आज ध्रुव तारे की क्या थी पौराणिक कथा। विष्णु पुराण के अनुसार बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा उत्तानपाद। ये ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पुत्र थे। उत्तानपाद बहुत धर्मपरायण थे। इन्होंने 2 शादियाँ की थी। इनकी पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। सुनीति उनकी पहली पत्नी थी जिसका पुत्र ध्रुव था और सुरुचि उनकी दूसरी पत्नी थी जिसका पुत्र उत्तम था। राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे, लेकिन अपनी पहली पत्नी सुनीति पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। सुरुचि सुनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सुरुचि चाहती थी कि उसका बेटा उत्तम ही उत्तानपाद का उत्तराधिकारी बने, लेकिन सुनीति पहली पत्नी होने के कारण उसका बेटा ध्रुव बड़ा था। इस लिहाज से उत्तराधिकारी बनने का पहला अधिकार ध्रुव का था। इसलिए सुरुचि ध्रुव और सुनीति दोनों को ही पसंद नहीं करती थी और वह ध्रुव को और सुनीति को महल से बाहर निकालना चाहती थी। इसलिए वह उन्हें हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। लेकिन पत्नी प्रेम के कारण राजा उत्तानपाद कभी सुरुचि का विरोध नहीं कर पाते थे। एक दिन तो राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर बैठे थे और ध्रुव भी यह देखकर उनकी गोद में बैठने की जिद करता है, तो राजा उत्तानपाद उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ सुरुचि आ जाती है और ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में बैठा देखकर बहुत क्रोधित होती है और क्रोध में आकर वह ध्रुव को पिता की गोद से खींचकर उतार देती है और ध्रुव से कहती है, तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता है। ध्रुव पूछता है, क्यों? अगर उत्तम बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं? तब सुरुचि उसे कहती है, अगर तुझे इनकी गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। सुरुचि की ऐसी बात सुनकर ध्रुव रोने लगता है और रोते हुए अपनी माता के पास जाता है और माँ से पूछता है, माँ, क्या मुझे पिताजी की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे पिताजी की गोद में बैठने के लिए सुरुचि माँ की कोख से जन्म लेना होगा? सुनीति ध्रुव की यह बात सुनकर बहुत दुखी होती है और पूछती है, यह सब तुम्हें किसने कहा? तब ध्रुव अपनी माता को सारी बात बताता है। यह सुनकर सुनीति ने कहा, तू उस पिता की गोद में बैठना ही क्यों चाहता है जो तुझे अपनी गोद में बिठाना ही नहीं चाहता है? अगर तुझे पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो तू उस परम पिता की गोद में जाकर बैठ जहाँ से तुझे कोई ना उतार सके। बस माँ की यह बात ध्रुव के मन में बस गई और वह उसी समय परमपिता विष्णु जी की खोज में निकल पड़ा। बहुत समय तक इधर उधर भटकने के बाद एक दिन ध्रुव को नारद जी मिले। तब ध्रुव ने नारद जी से पूछा कि वह प्रभु श्री हरि विष्णु की गोद में बैठना चाहते हैं, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? विष्णु जी उसे कहाँ और कैसे मिलेंगे? तब बालक ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने को बताया और उसे तपस्या करने के लिए कहा और उसकी तपस्या में उसकी सहायता भी की। बालक ध्रुव ने नारद जी के द्वारा बताए गए नियम अनुसार विष्णु जी का नाम जपते हुए तपस्या करना शुरू कर दिया। ध्रुव की तपस्या का प्रभाव सभी देवताओं पर पड़ने लगा, इसलिए उन्होंने ध्रुव की तपस्या को भंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ध्रुव की तपस्या को भंग ना कर सके। तब उन्हें नारद जी ने बताया कि ध्रुव भगवान विष्णु को पिता के रूप में पाना चाहता है और उनकी गोद में बैठना चाहता है। उसका मनोरथ किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। यह सुनकर सभी देवी देवताओं ने ध्रुव की तपस्या में उसकी पूरी सहायता की। देवताओं की सहायता के कारण
ध्रुव की तपस्या। जल्द इस कथा में बालक ध्रुव ने कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु की गोद में किसी और रोचक जानकारी और किसी रोचक कथा के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।